आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी जानना चाह रहे थे कि 29 मार्च को बीएड ब्रिज कोर्स की हियरिंग में क्या हुआ, कि आखिर क्या इसमें अपडेट है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं और आप लोगों को पता भी हो चुका है, केस संख्या 387 वर्ष 2023 की जो रिट पिटीशन सिंगल बेंच में माननीय न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी जी की कोर्ट पर लगी हुई थी, उस केस को टोटली डिस्पोज कर दिया गया है। अब ये डिस्पोज क्यों किया? देखिए, लगातार बीएड ब्रिज कोर्स वाले मेहनत कर रहे थे, और लेकिन देखिए यहाँ पर बीएड ब्रिज कोर्स के लिए सुनवाई होनी चाहिए थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और सीधे केस का निस्तारण डिस्पोज कर दिया गया है। तो बिना सुने बिना समझे केस का डिस्पोज क्यों कर दिया गया है, ये आप सब लोगों के मन में डाउट है। और क्या बीएड ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएगा? बहुत सारे साथियों का कहना है कि बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित को क्या प्राइमरी शिक्षक में नहीं लेंगे, ये भी आप लोगों के मन में डाउट है। क्या बीएड ब्रिज कोर्स की कोई योग्यता नहीं है? और आखिर अब बीएड ब्रिज कोर्स का क्या होगा जब बीएड ब्रिज कोर्स को कोर्ट ने बाहर कर दिया है, यानी कि उनके केस का निस्तारण कर दिया, बिना सुने बिना समझे इस केस का निस्तारण कर दिया। तो आखिर ये केस कौन सा है और ये केस किसके द्वारा लगाया गया है और इस केस में कितने लोग शामिल हैं, ये तमाम बातें आप लोग जानना चाहते हैं। और वो साथी भी जानना चाहते हैं जो एनआईओएस डीएलएड वाले हैं, अन्य जो हैं बीएड प्रशिक्षित साथी हैं, डीएलएड साथी हैं, क्या बीएड ब्रिज कोर्स उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बाहर कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है? क्या उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स को जो है कि हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है? इन तमाम सवाल आप लोगों के मन में हैं। और 29 तारीख की हियरिंग का जो केस था वो किस कारण से डिस्पोज हुआ, उसके पीछे मकसद क्या था और क्या कमियां उस केस में रह गई थी, और आखिर जब सरकार के हाथ में सब कुछ था तो ये लोग वहां हाईकोर्ट तक क्यों गए? कि जब यानी कि कुछ लोगों की एक डिमांड थी कि जो ब्रिज कोर्स को प्रायोरिटी दी जाए, यानी कि ब्रिज कोर्स को वरीयता दी जाए बीएड वालों के ऊपर, ये भी डिमांड थी। और दूसरी बात थी कि उनको सीधा जो है कि एनआईओएस डीएलएड के समकक्ष समझा जाए, एनआईओएस डीएलएड के बराबर मानते हुए भर्ती में क्यों नहीं लिया? ये तो जो है कि सब सरकार का काम था, विभाग का काम था, कोर्ट क्यों गए? तो अब कोर्ट से जो है कि इसको डिस्पोज कर दिया गया है, तो डिस्पोज क्यों किया? ये तमाम बिंदु हैं। इन तमाम बिंदुओं पर जो है कि बहुत सारे लोगों को जानकारी चाहिए, और जो है कि क्या ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएगा, ये भी कहना है। लेकिन आप मेनली जो है इसमें बने रहें, ये केस किसका है, इस पूरी चीज को हम डिटेल से बताएंगे और क्या इसमें हुआ और दिक्कत कहां पर आई। साथियों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो लाता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, इतनी मेहनत करने के बाद ही आप लोगों तक जानकारी देता हूं। अगर जो मेरे चैनल में नए हैं तो उनसे निवेदन करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो डीएलएड प्रशिक्षित हो या बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हो, बीएड प्रशिक्षित हो, डीएड प्रशिक्षित हो या अन्य बीएलएड प्रशिक्षित हो, हर व्यक्ति तक जाए, क्योंकि विभाग में बहुत सारे अपडेट होते हैं, वो अपडेट पहुंचने चाहिए। तो साथियों, सबसे पहली बात बता देता हूं, ये केस रजिस्टर्ड हुआ था
13 मार्च को 14 मार्च को इसकी ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन आया कि आज हियरिंग, तो इसकी पहली डेट लगती है 29 मार्च को। ये 2 लोगों ने ये केस रजिस्टर्ड किया था। जैसा कि हमारे आम बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथियों की डिमांड रहती थी, इनकी भी वही डिमांड थी, क्योंकि सबसे पहले जो है कि जब रिट पिटिशन होती है, रिट पिटिशन में काम करना होता है, तो उसके पीरियड को समझना चाहिए। जो पीरियड के ग्राउंड से होते हैं उनको समझना पड़ता है। पीरियड की जो ग्राउंड थी इनके कोर्ट पे, तो इनकी सीधी सीधी 2 डिमांड थी कि इनको बीएड में वरीयता दी जाए और जो है कि हमें डीएलएड के समान डीएलएड के समान जो है कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति दी जाए। तो कोर्ट ने कहा कि ये तो हमारा काम नहीं है, ये डिपार्टमेंट का काम है, ये विभाग का काम है, ये सरकार का काम है, ये सब सरकार करेगी। देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत आई, इन्होंने कहा हमें जो है जो बीएड कैंडिडेट हैं उनके ऊपर हमें वरीयता दी, क्योंकि हमारी क्वालिफिकेशन डीएलएड के समान है और हमको जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया में डीएलएड के समान लिया जाए, कि यानी कि डीएलएड की तरह ही हमको भी नियुक्ति दी जाए। ये सीधा सीधा कहना इनका ये था। बोला कि हमारी क्वालिफिकेशन भी डीएलएड के समान है और डीएलएड के समान ही नियुक्ति दी जाए। तो कोर्ट ने कह दिया कि जबकि सर्विस मैटर में जो है कि बहुत सारी चीज़ें विद्वान अधिवक्ता मनोज कुमार तिवारी जी हैं, तो उन्होंने कहा ये तो सरकार का मैटर है, ये विभाग का पॉलिसी मैटर है, ये इसमें कोर्ट क्या कर सकती है। देखिए उसमें वरीयता देना सरकार का काम है, विभाग का काम है। और अब देखिए ये अपनी बात को यहाँ पर नहीं रख पाए, क्योंकि सबसे पहली चीज है कि अपनी क्वालिफिकेशन को लेकर के, जैसे कि हमारी जो पीरियड ग्राउंड्स है, पहली चीज बता दें जो बीएड ब्रिज कोर्स का मेन केस है, वो मेन केस अभी मेरे साथ बरकरार है, क्योंकि मेन केस का याचिकाकर्ता मैं हूं। ये नॉर्मली केस आया है, इन्होंने सीधा सीधा जो है कि वही बोला, लेकिन अभी इस केस में यहीं पर डिस्पोज करने के बाद री अपील इसमें हो रही है। आपको ये बता देता हूँ, री अपील हो रही है। शायद दोबारा से एडवोकेट साहब को हमने समझा दिया है, इस बात को समझा दिया है, इस केस में री अपील होगी। अब री अपील होने के बाद पुनः जो है कि इस केस की सुनवाई होगी, क्योंकि अगर सरकार ही ये मैटर कर लेती तो हम लोग कोर्ट तक पहुंचते क्यों। बहुत सारे लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन खुशी मनाने की बात नहीं है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा जानकारियों का अभाव रहा, तो इस कारण से सीधा सीधा इन्होंने 2 ही बिंदु रख दिए थे कि हमें बीएड पर वरीयता दी जाए और हमें डाइट डीएलएड के समान नियुक्ति दी जाए। तो उन्होंने नियुक्ति दी जाए, यानी कि हमारी कहीं अपनी योग्यता का जो वो है बखान नहीं कर पाए। उन्होंने कहा हमें डाइट डीएलएड के साथ नियुक्ति है, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया ये तो जो है कि विभाग का काम है और इसको विभाग ही करेगा, सरकार का काम है, सरकार करेगा, इसमें कोर्ट क्या कर सकते। तो बाद में देखिए जब आदमी ठोकर खाता है तभी जो है कि चीज़ें संभलती हैं। तो ये पूरी जानकारी है। अब इसमें री अपील होगी और बड़े अच्छे तरीके से इस केस को स्ट्रांगली लड़ा जाएगा और ये सब कुछ बनाया जाएगा। साथियों तो आज की जानकारी यही है। अब जब आप लोगों की क्वेरीज होगी इस केस से संबंधित, जो भी क्वेरीज होगी वो क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में रखेंगे, तब जाके बिंदुवार जो चीज आप जानना चाहेंगे, जो चीज आप जानने का प्रयास करेंगे, जिन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उन्हीं बिंदुओं पर आपके कमेंट के आधार पर ही आपकी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी, आप तक पहुंचाई जाएगी। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमेशा मार्गदर्शन रहता है, चीज़ों को सीखता हूं, मैं भी सीखता हूं और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं चीज़ों को क्रॉस चेक करो। मेरा मकसद ये नहीं है कि वीडियो बनाओ और वीडियो में मेरा वॉच टाइम बढ़े, ये व्यूअर बढ़े, ये नहीं है। मैं कहता हूं कि हमेशा कहता हूं कुछ चीज़ों को समझने से पहले जो है कि क्रॉस चेक करा जाए। जब तक आप क्रॉस चेक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।